नमस्कार दोस्तों, बुक फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई बुक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कर्मा योगा। इस बुक को लिखने वाले सबसे बड़े ऑथर माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनकी यह किताब बताती है कि कर्म क्या है। ये किताब हमें बताती है कि सभी कार्यों की प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जिसके अंदर हम इसके बारे में संक्षिप्त से पूरी जानकारी लेंगे। किताब को आगे शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक अमीर और धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। वे न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक देशभक्त, एक महान फिलोसोफर और एक महान लेखक भी थे। 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते वक्त उनका देहांत हो गया था। चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कर्म योग होता क्या है। कर्म योग को अक्सर कारण और प्रभाव का योग भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में काम का योग है ये है। कोई भी काम, कोई भी विचार जिसके कारण से कुछ होता है वो कर्म कहलाता है। इस तरह कर्म के नियम का मतलब है कोई एक्शन लेना या फिर एक काम करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है करने के लिए, यानी कि सभी क्रिया हमारी कर्म है। कर्म योग का मतलब उन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज से है जो फोकस, स्किल और लालच से की जाती है और जिंदगी में मुक्ति का रास्ता बिना कुछ मिलने के लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन और सभी मानव जाति को अपना काम सबसे ईमानदारी और अपने बेस्ट देते हुए स्किल के साथ करने की सलाह देते हैं, बिना किसी लालच या पुरस्कार की उम्मीद किए। अब इस बुक की डीपली जानकारी लेते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि भागों में, जिसे कह सकते हैं आप अध्याय। तो इसका पहला अध्याय, पहला भाग है कर्म और चरित्र पर स्वामी विवेकानंद के विचार। इस बुक के अंदर स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि खुशी ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और उसी के लिए वो कर्म करता है, तो वो कंडीशन अच्छी नहीं होती। उस कंडीशन में एक समय सीमा के बाद उसे दुख ही होता है। विवेकानंद जी बताते हैं कि सुख और दर्द दोनों ही महान शिक्षक हैं। हम जितना बुराई से सीखते हैं उतना कभी भी अच्छाई से सीखने की कोशिश नहीं करते, पर अच्छाई बुराई के मुकाबले ज़्यादा कारगर होती है। जैसे जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी गुजरती जाती है, उस पर सुख और दुख की परछाई पड़ती चल जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन में दोनों को ही देखता है, उन पर प्रयास करता है और रिजल्ट आने के बाद वो इंसान का चरित्र होता है जिस पर वो खरा उतरता है। अगर आप किसी इंसान के चरित्र को देखते हैं तो वह वास्तव में अलग अलग चीज़ों का जोड़ है, उसके दिमाग या फिर सोचने के तरीके का एक योग है। विवेकानंद जी बताते हैं कि चरित्र को बनाने में अच्छाई और बुराई का दोनों का बराबर ही महत्व होता है, पर कई मामलों में ये साबित हुआ है कि उसी के मुकाबले दुख बड़ा साबित होता है, क्योंकि यह इंसान को काबिल बनाने में उसकी काफ़ी मदद करता है। संसार को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से आता है। यूनिवर्स की कभी न खत्म होने वाली लाइब्रेरी आपके दिमाग में ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ सुझाव और अवसर है जो आपको आपके मन के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आपके सीखने का पर्पस हमेशा आपके मन के बारे में ही है। विवेकानंद जी बताते हैं कि नॉलेजेबल और ज्ञानी कौन है। वो बताते हैं कई मामलों में यह ढूंढा नहीं जाता, लेकिन ढका रहता है, और जब उसके ऊपर चढ़ी अज्ञानता की परत को धीरे धीरे हटाया जाता है तो इसे हर तरह सीखते सीखते ज्ञान की प्रोसेस, इसमें सीखने की सच्चाई का खुलासा करने के लिए एक प्रोसेस से होती है। जिस इंसान से पर्दा हटाया जाता है वो नॉलेजेबल हो जाता है, और जिस इंसान के ऊपर से पर्दा नहीं हटाया जाता वह अज्ञानी कहलाता है। विवेकानंद जी कहते हैं हर एक मानसिक और शारीरिक परेशानी जो आपने अपने आप को शक्ति और ज्ञान को हासिल करने के लिए दी जाती है उसे कर्म कहा जाता है। इस शब्द को अगर हम बड़े मतलब में इस्तेमाल करें तो सभी अपने काम या कर्म में हमेशा जुटे रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही कर्म है। तुम सुन रहे हो, यही कर्म है। तुम सांस ले रहे हो, यही कर्म है। हम चलते हैं, यह कर्म है। हम जो कुछ भी करते हैं, शरीर से हो चाहे दिमाग से, वह सब कुछ कर्म है, और कर्म ही हमें हमारी ज़िंदगी पर छाप छोड़ने के लिए मजबूर करता है। महान मनुष्य
यानी कि महान अफसर। मनुष्य को भी किसी न किसी तरह से महान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, लेकिन वास्तव में वही महान इंसान है जिसका चरित्र महान होता है, मतलब जो दिखावटी और अंदर के सभी कामों में ईमानदार होते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जो सोचते हैं आप वो सोचते हैं जो आप हो। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको विश्वास रखना होगा, जबरदस्त डिटर्मिनेशन रखना होगा। ये जो विश्वास और डिटर्मिनेशन आपको रखना होगा ये खुद पर रखना होगा, ना कि लोगों पर। दुनिया में सफल होने के लिए आपको जो विश्वास किया जाता है लोगों पर नहीं किया जाता, खुद पर किया जाता है, क्योंकि दुनिया तो नकारात्मक है। दुनिया आपको हमेशा पीछे खींचने की तरफ लगी रहती है, जबकि आपको आगे बढ़ने के लिए खुद के विश्वास को और डिटर्मिनेशन को बढ़ाना ही पड़ता है। इस बुक को जो दूसरे पार्ट में बांटा गया है उसमें मैं बताता हूँ कि हर कोई अपनी जगह पे महान होता है। कर्म के इस सिद्धांत को सिखाते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्म योग प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। एक्टिविटीज, हाउसवाइफ, हस्बैंड और इसी तरह के किसी की अपनी एक्टिविटी के अनुसार ड्यूटी होती है। यह दिखाता है कि किसी के लिए ड्यूटी नहीं है और दूसरे के लिए ड्यूटी है। साथ ही सोचना भी ठीक नहीं है कि कर्तव्य छोटा है या दूसरा फिर बड़ा, क्योंकि हर एक का अपने और लोगों के जीवन में अपनी अपनी जगह और वैल्यू है, जिसे वो सिर्फ अपने कर्मों के जरिए ही पूरा कर सकते हैं। इस बुक का तीसरा चैप्टर, जिसका अंदर हमने बताया अपने कर्म का राज, बताते हैं कि दूसरों की मदद करना, यानी कि दूसरों की शरीर से मदद करना, उनकी शरीर की ज़रूरतों को दूर करना वास्तव में एक महान काम है। लेकिन ये इतनी बड़ी मदद है कि जितनी दूर तक की जाए उतना ही लोगों को ज़्यादा फायदा करती है। विवेकानंद जी बताते हैं कि ज्ञान ही एक एकमात्र तरीका है जिससे हम लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ज्ञान को अपने जीवन में हमें हमेशा शामिल करना चाहिए। ये भी हमारे जीवन का एक बड़ा कर्म है। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमेशा सोचने की गलती ना करें, मतलब हमेशा ये सोचने की गलती ना करें कि शारीरिक मदद ही लोगों की सबसे बड़ी मदद हो सकती है। ये सोचना आपका सबसे बड़ा भ्रम भी है, क्योंकि शारीरिक जो आप मदद करते हैं वो लोगों की अंतिम मदद नहीं हो सकती, यानी कि परमानेंट सेटिस्फैक्शन उनको नहीं दे सकती। उनके जीवन में हर चीज़ की वैल्यू और हर कर्म की वैल्यू है। तो शारीरिक कर्म के अलावा भी लोगों की ज़िंदगी में और ऐसे कर्मों की ज़रूरत होती है जो उनको दी जानी चाहिए। जानते ही होंगे किसी का दुख तभी समाप्त हो सकता है जब वो सभी तरह से संतुष्ट हो जाए, चाहे वो शारीरिक हो और चाहे वो मानसिक हो। इस बुक को हमने जो चौथे चैप्टर में डिवाइड किया है उसका नाम है कर्तव्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि अगर आप अपने कर्म योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका कर्तव्य क्या है, तभी आप अपने कर्म योग को सफल बना सकते हैं। अलग अलग देशों में सबके कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं और उन कर्तव्यों का ही पालन करके लोग अपने कर्म के मार्ग पर सटीक रह सकते हैं। अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कर्तव्य का मतलब सबके लिए अलग अलग है। मुसलमानों के लिए उनका कर्तव्य वह है जो कुरान में लिखा हुआ है, हिंदुओं के लिए उनका कर्तव्य वह है जो उनके वेदों में लिखा हुआ है, ईसाइयों के लिए उनका कर्तव्य वह है जो उनके बाइबल में लिखा हुआ है। तो सब में लिखी हुई बातें अलग अलग हो सकती हैं और सबके लिए उनके कर्तव्य भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए हम ये पाते हैं कि कर्तव्य का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। वे सिचुएशन पे या अलग अलग ऐतिहासिक कार्यों या ऐतिहासिक राष्ट्रों के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है। अगर कर्तव्य का एक उदाहरण लिया जाए तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक सैनिक फौज में काम कर रहा है और वो उस बॉर्डर पे खड़े होकर अपने दुश्मन को मार गिराता है, तो वो कहता है कि ये है मेरा कर्तव्य है। मगर अगर वो सैनिक ना होकर रोड पर या कहीं पर भी किसी को गोली मार देता है तो वो उसका कर्तव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसे उसके लिए हीन भावना पैदा हो जाएगी। एक पिता अपने घर के लिए पूरे दिन और रात कमाई करता है अपने परिवार को पालने के लिए, तो वो उसका कर्तव्य है। तो कर्तव्य की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है और पास आउट होता है तो कहता है ये मेरा कर्तव्य था कि मैं स्कूल गया और अपनी पढ़ाई को पूरा किया। किसी को जॉब पाना अपना कर्तव्य लगता है, किसी को अपना काम करना कर्तव्य लगता है। तो कर्तव्य की डेफिनेशन सभी तरह से अलग अलग हो सकती है।
जिसके लिए सही है के लिए सही है, दूसरे के लिए गलत है तो दूसरे के लिए गलत होगी। कभी भी किसी की डेफिनेशन किसी एक के लिए डेफिनेशन सही नहीं हो सकती। कर्तव्य का मतलब अपने लिए काम करना है। इस बुक के हमने 5वें पॉइंट में हमने देखा है कि हम अपनी मदद करते हैं, ना कि पूरी दुनिया। दूसरों के लिए हमारे कर्तव्य का मतलब दूसरों की मदद करना है, दुनिया का भला करना है। लेकिन हमें दुनिया का भला क्यों करना चाहिए? अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर दुनिया की मदद उनकी मदद करने के लिए करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में खुद की मदद करने के लिए हम दुनिया की मदद करते हैं, क्योंकि वह हमें हमारा कर्तव्य लगता है। हमें हमेशा दुनिया की मदद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अच्छा करने की इच्छा हमारे पास हमारी एक सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। स्वामी जी द्वारा बताया गया ये सबसे अच्छा कोट्स है। विवेकानंद जी बताते हैं कि यह सोचना पूरी तरीके से गलत है कि हमने दुनिया का भला किया है या कर सकते हैं, या यह सोचना कि हमने ऐसे और लोगों की मदद की, क्योंकि यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार है और सभी मूर्ख विचार हमेशा ही दुख लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी आदमी की मदद की और उम्मीद करते हैं कि वह हमारा धन्यवाद करे, और अगर ऐसा वह नहीं करता तो वो दुख जो होता है वो हमारे पास लौट कर आता है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा दुखीपन महसूस होता है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, ना कि उससे कोई उम्मीद करें। हम जिंदगी में जो भी करते हैं उसके बदले हमें किसी चीज की उम्मीद क्यों रखनी? आप अपना एक कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पे खड़े उतरिए, भगवान आपकी ओर देख रहा है। आपके कर्तव्य का फल भगवान आपको जरूर देगा, पर आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपके कर्तव्य का फल आपको इंसान ही दे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। आपको अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते जाना है और उम्मीद ये रखनी है कि आपके कर्तव्य का फल आपको मिलेगा, पर यह उम्मीद रखना बेवकूफी भरा होगा। आपके कर्तव्य का फल आपको कोई और देगा। आपने किसी की मदद की और आपने उम्मीद की कि वो आपको धन्यवाद करे, उसने धन्यवाद नहीं करा, तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मैंने अपना कर्तव्य किया है, बाकी जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। इस बुक को हमने 6ठे लेवल यानी 6ठे अध्याय में बांटा है, जिसके अंदर हमने रखा है आज़ादी के पॉइंट को। विवेकानंद जी बताते हैं कि हाई लेवल तरह के लोग चुपचाप सच्चे और महान विचारों को इकट्ठा करते हैं, और दूसरे बुद्ध लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और उनका प्रचार करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। गौतम बुद्धा के जीवन में हमें उन्हें लगातार ये कहते हुए देखा है कि वो 5वें बुद्धा थे। उनसे पहले के 24 इतिहास के लिए अनजान है, क्योंकि बुद्धा को पता था कि इतिहास उनके जरिए रखी गई नींव पर बना रहेगा। सबसे महान लोग शांत और मौन अनजान होते हैं, और वे लोग हैं जो वास्तव में विचार की शक्ति को जानते हैं, और उन्हें यकीन है कि भले ही वे एक गुफा में जाएं और दरवाजा बंद कर दें और सिर्फ 5 सच्चे विचार सोचें और फिर चले जाएं, उनके ये 5 विचार अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। अगर हम इस सोच से काम करते हैं, अगर हम हमेशा याद रखें कि इस तरह का काम करना हमारा आज का अवसर एक स्पेशल राइट है जो हमें दिया गया है, जो हम कभी भी किसी भी चीज से नहीं जोड़ेंगे, तो ये जिंदगी में आपके काफी काम आएगा। इसलिए विवेकानंद जी हमें ये कहते हैं, काम के सभी फल छोड़ दो, अपने लिए अच्छा करो, तभी फुलफिलमेंट आएगी। इस तरह दिल के बंधन टूट जाएंगे और हम पूरी तरह से आजाद महसूस करेंगे। यही मुक्ति वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, थोड़ी ही सही पर मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जो आपके जीवन में काफी काम आएंगी। अगर इस बुक में मैंने जो आपको बताया आपके जीवन में काम आया तो मुझे कमेंट करना। अगर इस बुक के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया आपको कुछ समझ नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी हो, सुनने में अच्छी लगी हो, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे ही जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।